क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। आज हम लोग डोमिनेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डोमिनेंस रिलेशन। अब डोमिनेंस रिलेशन के बारे में सबसे पहले बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि डोमिनेंस रिलेशन क्या होता है। डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अब फिजियोलॉजिकल निकला है फिज़िक्स से, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जिस्मानी तौर पे फिज़िक मीन उसका कलर कैसा है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो पिंक है, वो रेड है, वो ब्लू है, ये उसकी फ़िज़िक में आ जाता है। अब डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। एक और बात आप लोगों ने इसमें याद रखनी है कि ये एक डोमिनेंस रिलेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील कि एक जो अलील है उसका अपने साथी अलील पे एक अफेक्ट जो कि क्या करता है, उसके अफेक्ट को ख़त्म कर देता है, कैंसल आउट कर देता है एट सेम जीन लोकस। डोमिनेंस इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट of an allele over its partner allele on the same gene locus। अब डोमिनेंस रिलेशन जो है इसमें नेक्स्ट 4 टाइप्स आ जाती हैं इसकी। एक होती है, यहाँ पे हम 1 बाय 1 लिखते हैं। डोमिनेंस रिलेशन के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा, एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। डोमिनेंस रिलेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील एट सेम जीन लोकस। डोमिनेंस की टाइप्स अगर हम देखते हैं तो एक है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये तमाम डोमिनेंस रिलेशन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में देखेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या कहते हैं? व्हेन वन अलील इज़ कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील इज़ फंक्शनली हिडन। कंप्लीट डोमिनेंस वो वाला रिलेशन है जिसमें एक अलील जो है वो दूसरे अलील को कंप्लीटली हाइड कर देता है, फंक्शनली वो हिडन हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट शो नहीं होता, वो कंप्लीट डोमिनेंस में आ जाता है। कंप्लीट डोमिनेंस वन अलील, जैसे कि बच्चों हम लोगों ने डोमिनेंस रिलेशन में यही बात पढ़ी है कि एक अलील जो है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को फंक्शनली हाइड कर देता है, ये आ जाता है कंप्लीट डोमिनेंस। यही बात डोमिनेंस रिलेशन में है। आप लोगों ने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। मेंडल्स के लॉ में अगर थोड़ा सा आप रिमाइंड करें, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो जीन है या अलील है, अगर उसकी टर्म जो है हम उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में, कैपिटल टी। अब ये आ जाता है होमोजाइगस मीन दोनों इसके अलील डोमिनेंट हैं, दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये आ जाती है कैपिटल टी या स्मॉल टी, अब ये जो है ये बी जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगोट होगा, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा वो कैपिटल टी अपना टालनेस के लिए है ना, तो ये कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, स्मॉल टी जो है उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। कैपिटल लेटर को हम डोमिनेंट अलील के लिए लिखते हैं
एंड स्मॉल लेटर को हम रिसेसिव अलील के लिए लिखते हैं। अब बच्चों कंप्लीट डोमिनेंस में हम ये देखते हैं कि वन अलील कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील इज़ फंक्शनली हिडन। कि जो एक अलील है जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसने दूसरे अलील के अफेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं कि ये जो कैपिटल टी है इसने स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होने दिया, इसको फंक्शनली हाइड कर दिया है। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कैपिटल टी ये टॉलनेस के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ये टॉलनेस करवाता है प्लांट्स में, और दूसरा है स्मॉल टी, ये क्या करवाता है, ये ड्वार्फिज्म या ड्वार्फनेस के लिए है। तो कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। अगर कंडीशन ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली होगी तो प्लांट टाल होगा। इट्स मीन के ये जो कैपिटल टी है इसने स्मॉल टी के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, फंक्शनली हाइड कर दिया है, और ये कंडीशन आ जाती है कंप्लीट डोमिनेंस में। नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल कॉरन। हम यहाँ पे लिखते हैं इन 1899 कार्ल कॉरन, इसने एक प्लांट था जिसका नाम था 4 o'clock। इसको उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने देखा, जब उसने इनका क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग का, जिस तरह से हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडर लिए। ट्रू ब्रीडर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखें, अभी मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्रू ब्रीडर वो वाली स्पीशी होती है, वो वाले प्लांट्स हैं या वो एनिमल हैं, हम सीधा स्पीशी कह लेते हैं, वो वाली स्पीशी जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन से अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये जो टॉलनेस के लिए जीन है, टॉलनेस के लिए जो जीन है ये है कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लांट आएगा वो भी उसकी वो जो जीनोटाइप होगी वो होमोजाइगस होगी, वो भी टॉलनेस के लिए होगा, टॉलनेस प्रोवाइड करेगा प्लांट्स में। इसी तरह से ये जो टर्म आ जाती है ट्रू ब्रीडिंग की, ट्रू ब्रीडर वो वाले स्पीशी है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करे। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम देख रहे थे। 1899 में कार्ल कॉरन ने 4 o'clock प्लांट पे काम किया। उसने क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडर रेड फ्लावर प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट को। अब बच्चों हम लोग रेड के लिए और वाइट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे जीन्स। कार्ल कॉरन 1899 उसने 4 o'clock पे काम किया है, और ये लिखते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस। ट्रू ब्रीडर लिए हैं उसने, ट्रू ब्रीडर रेड फ्लावर प्लांट उसका क्रॉस करवाया उसने वाइट फ्लावर प्लांट के साथ। अब बच्चों हम लिखते हैं रेड फ्लावर के लिए R1 लिख लेते हैं, इसके एलील लिख लिए हमने। वाइट फ्लावर के लिए हम लिख लेते हैं R2। बच्चों जो नेक्स्ट इनका क्रॉस करवाया गया, तो आप लोगों को ये पता है कि जो अलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे ही जब गैमीट, आप लोगों को याद होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसमें आप लोगों ने यही पढ़ा था कि जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है, जब गैमीट्स बनते हैं, उस वक़्त जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किए बगैर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए यहाँ से हमेशा एक ही अलील जाएगा।
दोनों में से कोई एक एलील नेक्स्ट फर्दर ज़ाइगोट फॉर्मेशन के लिए जाता है। अब बच्चों यहाँ से अगर हम लेते हैं, यहाँ से 50-50% चांसेस होते हैं यहाँ से R1 ये वाला आ जाए या वो ये वाला आ जाए। R1 प्लस अब यहाँ से उसने क्रॉस करवाया, एक ये आ गया। अब R1 और R2 बच्चों याद रखें, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल R1 और कैपिटल R1 ही है, वाइट फ्लावर के लिए R2 और R2 आ गया। अब नेक्स्ट ये जो कंडीशन आई है, ये जो जीनोटाइप आई है ये थी। अब ये बहुत हम कह सकते हैं कि एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया था, क्योंकि इसने मेंडल के लॉ को भी कंफ्यूज में डाल दिया कि जैसे हम कह सकते हैं कि मेंडल ने ये कहा था कि नेक्स्ट जो है जब F1 जनरेशन आती है तो उसमें कोई एक पेरेंट जो है वो शो हो जाता है, कोई एक पेरेंट अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है, वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल टोटली चेंज आ गई थी कंडीशन कि इसमें रेड और वाइट फ्लावर का आपस में जब क्रॉस करवाया गया तो ये पिंक फ्लावर आ गया। अब ये पिंक फ्लावर जो है, इसने मेंडल की जो कॉन्सेप्ट था कि एलील्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से जो आए हुए हैं, नेक्स्ट कोई एक पेरेंट जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, वैसी बात नहीं थी, बल्कि टोटली एक नई कंडीशन आ गई थी। इसको नाम दिया था इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। When the phenotype of heterozygote is intermediate between phenotypes of the two homozygote। बच्चों ये हैं होमोजाइगोट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दोनों एलील सेम होते हैं वो होता है होमोजाइगोट, और अगर वो डिफरेंट होंगे एलील नेक्स्ट वो होंगे हेटेरोजाइगोट। अब इसकी डेफिनेशन जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब दो होमोजाइगोट उनकी फिनोटाइप, व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज़ इंटरमीडिएट। अगर देखें आप लोग इसको गौर से तो देखें यहाँ से एक R1 आ गया और यहाँ से R2 आ गया। ये ना इसके साथ रिजेम्बलेंस है इसकी, ना ही इसके साथ है, बल्कि दोनों में से एक एलील आ गया, एक एलील आया है, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन शो कर दिया है और जो फिनोटाइप आई है वो पिंक आई है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द फिनोटाइप ऑफ होमोजाइगोट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ टू होमोजाइगोट, दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। बच्चों अगर हम डोमिनेंट एलील को देखते हैं तो डोमिनेंट एलील को भी मैंने आप लोगों को बताया कि डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल से शो करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल से शो करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम उसको इस कंडीशन से भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये कंडीशन बताई थी, हम T1 कह सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ड्वार्फिज्म के लिए देखते हैं तो हम ये इसको कैपिटल ही लिख लें और T2 लिख लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल ही रखने हैं या स्मॉल लेटर रखने हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको ये नाम देते हैं, ये कैपिटल है, ये स्मॉल हैं, व्हाटएवर, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कैपिटल रखे थे या मेंडल ने कैपिटल लिए थे तो हमने भी कैपिटल ही रखने हैं, उसने भी हमारी आसानी के लिए किया था। जो पुनेट स्केयर के बारे में है तो पुनेट स्केयर इंडिकेट दैट द फिनोटिपिक रेशियो इज़ द सेम एज द जीनोटिपिक रेशियो। पुनेट स्केयर प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेंडल के लॉ में देखे पुनेट स्केयर बनाया। पुनेट स्केयर एक तो हम कह सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए है, इजीली हम जीनोटिपिक रेशियो को शो कर सकते हैं। तो पुनेट स्केयर ये बताता है, क्वेश्चन है आ जाता है कि पुनेट स्केयर जो है वो इंडिकेट करता है दैट द फिनोटिपिक रेशियो इज़ सेम एज द जीनोटिपिक रेशियो, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने जैसे कि टेस्ट क्रॉस भी किए थे, अगर हम पुनेट स्केयर ड्रा करते हैं तो पुनेट स्केयर में टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों नेक्स्ट आ जाता है कोडोमिनेंस। हम डोमिनेंस रिलेशन को देख रहे हैं। डोमिनेंट रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक एलील किसी दूसरे एलील को सेम जीन लोकस पे उसको के अफेक्ट को करता है, मास कल्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है उसको फंक्शनली, तो देन उसको हम कहते हैं
वो डोमिनेंस रिलेशन है सेम जीन लोकस पे उसकी फिज़िक को उसके जिस्मानी लिहाज से इफेक्ट कर देना, डोमिनेंस रिलेशन था। नेक्स्ट आ जाता है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस बच्चों को मीन होता है साथी, को हम कहते हैं साथी को, को वर्कर्स, कोलीग, मीन कि ये है को डोमिनेंस। इसी तरह से डोमिनेंस में हमने जैसे ये देखें, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि डोमिनेंस एक ऐसा फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है एक अलील का उसके पार्टनर अलील पे एट सेम जीन लोकस। इसी तरह से को डोमिनेंस है, को डोमिनेंस में दोनों अलील मिल के अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, साथी हैं, मिल के अपना काम कर रहे हैं। हम इसकी डेफिनेशन को देखें अगर तो हम कहते हैं डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगोट कंडीशन आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। कि दो डिफरेंट अलील एक जीन के आर बोथ एक्सप्रेस्ड, बच्चों जीन एक है अलील डिफरेंट है। व्हेन डिफरेंट अलील एट या ऑफ सेम जीन, जब डिफरेंट अलील सेम जीन के एक्सप्रेस होते हैं इन आ हेट्रोजाइगोट कंडीशन, देन उसको हम कहते हैं ये कोडोमिनेंस है। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, ये है अलील ए, तो हम कहते हैं इसके ऊपर जो सब्सटेंस है वो एक्स लगा हुआ है, सब्सटेंस एक्स है। इसी तरह से अलील बी है, उसके ऊपर सब्सटेंस वाई लगा हुआ है। अब बच्चों ये जो एक्स और वाई है ये इन दोनों अलील्स के ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कोडोमिनेंट occurs when both the allele express independently in heterozygote, जैसे A1 है A2 है in the form of respective product X and Y। जिस बच्चों देखें हम लोग ये देख रहे हैं कि कोडोमिनेंट क्या होते हैं, when different allele of a same gene के different allele had in a expresses himself in a heterozygote condition में जब दोनों डिफरेंट अलील्स अपने प्रोडक्ट, जैसे कि हम कहते हैं कि ये अलील ए है और ये अलील बी है, इन दोनों ने सब्सटेंस तैयार किए हैं। अलील ए ने तैयार किया है सब्सटेंस एक्स, अलील बी ने तैयार किया है सब्सटेंस वाई। अब इन दोनों अलील्स ने ये जो सब्सटेंस एक्स और वाई शो किए हैं ये उनके प्रोडक्ट हैं, ये दोनों एक्सप्रेस होंगे। इट्स मीन ये क्या थी, कोडोमिनेंस थी। अगर आप लोगों ने अभी हम लोगों ने बच्चों देखा था कंप्लीट डोमिनेंस, तो कंप्लीट डोमिनेंस में हमने ये कहा था फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यही है एक्स और ये हो गया स्मॉल वाई, हम ये रिसेसिवनेस के लिए इसको स्मॉल से शो कर दिया, या हम x1 या x2 भी कर सकते हैं, ये अब इस सब को यू। अब बच्चों x1 या x2 है, ये x जो है ये किसके लिए है, डोमिनेंस के लिए, ये है रिसेसिवनेस के लिए। अब ये जो जीन है या जो अलील है ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, इसके एक्सप्रेशन को ये मास्क कर देगा, हम उसको कहेंगे ये कंप्लीट डोमिनेंस थी। मीन इस जीन ने अपना एक्सप्रेशन, इस अलील ने अपना एक्सप्रेशन शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, को डोमिनेंस है, इसमें अलील ए ने भी प्रोडक्ट तैयार किया है, अलील बी ने भी प्रोडक्ट किया, और ये दोनों एक्सप्रेस होंगे नेक्स्ट हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, देन उसको हम नाम देंगे को डोमिनेंस का। नेक्स्ट आ जाता है MN ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप सिस्टम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में डोमिनेंस रिलेशन में नेक्स्ट हमारा ओवर डोमिनेंस अभी रहता है। ओवर डोमिनेंस से पहले MN ब्लड टाइप, ये हम देख लेते हैं MN ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप सिस्टम, या हम इसको ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम। बच्चों
आप लोग ये टर्म्स 9th से 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह हम डेली रूटीन में सुनते भी हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, इस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, ओ है, व्हाटएवर। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं बच्चों। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, MN होता है, MNSS सिस्टम होता है, उसके अलावा RH सिस्टम होता है। ये तमाम ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। ये तमाम के तमाम हम कह सकते हैं ऑल सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। जो मैनी टाइप्स हैं ह्यूमन्स के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम की। लेंड स्टीनर एंड लेवाइन डिस्कवर एन MN ब्लड टाइप इन मैन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आप लोग 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, RH के बारे में 9th से पढ़ते आ रहे हैं। MN आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन यही कंडीशन आ जाती हैं, यही टर्म। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक ह्यूमन जो है या जो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसका ब्लड ग्रुप फिनोटाइप उसकी अगर A है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक बंदा उसका ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं ब्लड ग्रुप। अगर एक का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A है, देन उसका जो एंटीजन है वो भी उसके ऊपर A होगी। इट्स मीन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड करता है कि उसके अलील के ऊपर एंटीजन कौन सा है। वो अलील अगर एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, इट्स मीन उसके पास एंटीजन भी A है। देन वो एंटीबॉडी, ये याद रखें कि एंटीबॉडी हमेशा डिफरेंट बनती है, वो B बनेगी। इसी तरह से अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप B है, उसके पास एंटीजन भी B होगा, एंटीबॉडी वो A बनाएगा। ये बच्चों हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने बात कि ब्लड ग्रुप अगर A है तो वो एंटीबॉडी B तैयार करेगा, अगर ब्लड ग्रुप B है वो एंटीबॉडी A तैयार करेगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप O है तो वो दोनों तैयार करेगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया। हम देखते हैं MN ब्लड टाइप को। MN ब्लड टाइप मैंने आप लोगों को बताया लेंड स्टीनर, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेंड स्टीनर और लेवाइन डिस्कवर किया इन्होंने MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन दोनों ने डिस्कवर किया। इसमें भी वैसे ही है जैसा कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में था कि रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल MN है, दोनों एंटीजन हैं। अब अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन M होगी, इट्स मीन उसका ब्लड ग्रुप भी M होगा, ब्लड ग्रुप भी M होगा। इसी तरह से अगर उसकी रेड ब्लड सेल पे एंटीजन N होगी, इट्स मीन ब्लड ग्रुप N होगा। इसी तरह से अगर रेड ब्लड सेल्स पे दोनों एंटीजन है, M भी है और N भी है, इट्स मीन ब्लड ग्रुप N होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्टिविटी एक आप लोगों ने करनी है। इफ़ अ मैन ऑफ M ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमेन ऑफ N ब्लड ग्रुप, ऑल देयर चिल्ड्रन विल हैव MN ब्लड ग्रुप। जैसे वो कहते हैं कि एक पर्सन है, एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप LM है, M है, और वुमेन जो है उसका N है। देन वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे
वो किस टाइप के होंगे। यहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं हम। इफ अ पर्सन मैरिज वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप एन, हम इसके लिए लिख लेते हैं। मेल के लिए आप लोगों को पता है कि ये साइन आ जाता है, फीमेल के लिए ये आ जाता है। अब हम इसके एलीज लिखते हैं या एंटीजेंस लिखते हैं। बच्चों मेन जो है उसका है, उसके एम ब्लड टाइप है, उसकी एम ब्लड टाइप है, ब्लड ग्रुप सिस्टम उसका एम है और वुमेन का एन है। इसके लिए एलील हम लिख लेते हैं, हम लेते हैं इसके लिए कैपिटल एम और कैपिटल एन, ये हमने उसके लिए लिख दिए। इसी तरह से वुमेन के लिख लेते हैं कैपिटल एन और कैपिटल एन। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो आप लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा कि ये जो एलील्स हैं ये सेग्रीगेट होंगे अलग अलग से। यहाँ पे जो ब्लड टाइप आएगी वो एल एम और एल एन होगी। इसमें 50-50% चांसेस होते हैं। जो नेक्स्ट F1 आ जाता है वो F1 एल एम और एल एन आ जाएगा। इट्स मीन एक्टिविटी थी कि एक मैन जिसकी शादी हो रही है, एक वुमेन जिसका ब्लड टाइप एन है, वुमेन मैन का एम है, देन उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनका ब्लड ग्रुप एम एन होगा। इनका ब्लड ग्रुप एम और एन होगा। ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस होंगे, मीन ऑफस्प्रिंग वो होंगे जिनका दोनों जो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। बच्चों हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस में मीन दोनों ने अपना एक्सप्रेशन शो कर दिया है, दोनों ने प्रोडक्ट शो किए हैं, वो एम और एन दोनों ब्लड टाइप आ गए। नेक्स्ट आ जाता है ओवर डोमिनेंस, लास्ट वन डोमिनेंस रिलेशन की टाइप लास्ट वन है ओवर डोमिनेंस। ओवर मीन कि उसने कर दिया है डोमिनेंस रिलेशन किसी दूसरे जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है दोनों होमोजाइगोट का, उससे एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाना। ओवर हम कहते हैं ना, ओवर डोमिनेंस, ओवर हो गया जी। इट्स मीन कि वो एक्सीड कर गया क्वालिटी में। जैसे कि दिस डोमिनेंस रिलेशन इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज द ओवर डोमिनेंट heterozygote exceed in quantity the phenotypic expression of both the homozygote। बच्चों आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की प्रॉपर समझ नहीं आई होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फ्रूट फ्राई ड्रासोफिला है, उसकी हेट्रोजाइगोट कंडीशन है W पॉजिटिव है, W ये हम लेते हैं, ये उसकी एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंट पिगमेंट इन आइज देन वाइल्ड, ये वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप ड्रासोफिला की। इसमें हम ले लेते हैं कि इसके ये जो दोनों हैं एलील्स हैं या वाइट आई के लिए जो हैं ये दोनों क्या हैं, होमोजाइगोट हैं। वाइट आई के लिए हो गए या वो रेड आई के लिए हो गए। बच्चों ओवर डोमिनेंट में दोनों जो हम कह सकते हैं कि एक जो ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट होता है वो क्वांटिटी में एक्सीड कर जाता है, अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ड्रासोफिला की एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दी कि फ्रूट फ्राई ड्रासोफिला में हेट्रोजाइगोट जो होता है W पॉजिटिव बाय W, इसको हमने हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंट, इसमें फ्लोरिसेंट की डिशन जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है। इसमें फ्लोरिसेंस के लिए जो जीन्स लगे हुए वो ज़्यादा हैं आइज़ में देन वाइल्ड टाइप या वाइट आई टाइप से। बच्चों हम लोगों ने आज डोमिनेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा है। डोमिनेंस रिलेशन के बारे में आप लोगों ने बुक से भी कंसल्ट करना है, उसको अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट हम इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कुछ करेंगे, RH ब्लड टाइप जो है वो भी साथ में ही इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।